तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ समझनी होगी। देखो जैसे मैं यहाँ कुछ कंपाउंड बना रहा हूँ, ध्यान देना समझो। जैसे ये HF मॉलिक्यूल है और इसका स्ट्रक्चर ये रहा HF। फिर एक मॉलिक्यूल है ClF3, इसका स्ट्रक्चर है भाई ClF3, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई स्ट्रक्चर देख लिया, बट जैसे मान लो हमने देख लिया OF2, तो ये OF2 ये मॉलिक्यूल। अब इन सभी मॉलिक्यूल में यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, किसका? फ्लोरीन का। इसका निकालते हैं फ्लोरीन का। तो देखिए क्या आंसर आया। यहाँ पर इस बॉन्ड के कारण बताओ फ्लोरीन कितना चार्ज होगा? क्या होगा? फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके तो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आएगा ना। यहाँ चार्ज आएगा माइनस। चलो इस बॉन्ड के कारण ऐसे ही इस बॉन्ड के कारण फिर अगला इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन पे माइनस, क्लोरीन पे। फिर अगला आ जाओ, इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन पे ऑक्सीजन पे प्लस। फिर इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे प्लस। तो जरा गौर से देखो, हर जगह पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? हर जगह पर देखो, हर जगह पे -1 ही आता है। कोई भी मॉलिक्यूल ले ले, कोई भी आयन ले ले, समझ गए? उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगा? हमेशा -1 ही क्यों आ रहा है? वो हमें एक बात समझनी। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, जैसे ये है HCl, ठीक है, ये है ClF3, तो HCl से ये हो गया, ClF3 ये हो गया। फिर अगला देखो, अगला है मान लो FClO3, ये HClO3, ये HClO3, ठीक है। चलो अब इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, इधर पे क्लोरीन का, हाइड्रोजन का प्लस। चलो इस बॉन्ड के कारण फ्लोरीन का -1, क्लोरीन का प्लस, और इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन का +1, क्लोरीन का माइनस, और इस बॉन्ड के कारण क्लोरीन का -1 और क्लोरीन का। चलो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन का -1 और क्लोरीन का, और इस बॉन्ड के कारण भी ऐसे, ये दोनों बॉन्ड के कारण इस पे +2 और इस पे -2, दोनों का इकट्ठा लिया। फिर ऐसे यहाँ जाओ, इन दोनों बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे +2, और फिर ये वाले बॉन्ड के कारण क्लोरीन पे +1 और ऑक्सीजन पे -। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर क्लोरीन का +3, यहाँ पर क्लोरीन का +5, ठीक है। तो क्लोरीन का यहाँ हर जगह सेम आया क्या अलग अलग आया? अब वो हम समझ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्लोरीन का हर जगह सेम आ रहा है, क्लोरीन का अलग अलग आ रहा है। ये सब डिपेंड करता है किस पे, कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समझ में आया? तो कोई भी चीज यदि उसकी चीजें फिक्स हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स होगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। जब भी कोई एटम एक बॉन्ड बनाएगा, या तो उस पर +1 चार्ज आएगा या -1। बात समझ में आई? उसमें भी क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? इसलिए क्लोरीन का हमेशा -1 ही आएगा। अच्छा क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के बॉन्ड फिक्स नहीं होते। जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखो,
क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया, दिख रहा है? यहाँ पर क्लोरीन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो एक तो क्लोरीन क्या करता है, फिक्स बॉन्ड नहीं बनाता, और दूसरी बात तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा या सबसे कम भी नहीं है ना। जैसे हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके साथ जब जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन क्लोरीन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन से कम है, तो फिर क्या चार्ज आएगा? तो ऐसा क्यों हो रहा है, कारण जानना है। तो क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में, मतलब ना तो ज्यादा ही है ना कम है। तो किसी ज्यादा वाले के साथ जुड़ेगा तो प्लस आ जाएगा, कम वाले के साथ जुड़ेगा तो माइनस। तो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा आइटम जुड़ा। और दूसरी चीज, तो वो अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, किसी कंपाउंड में उसका एक बॉन्ड होता है, किसी में उसके 2 होते हैं, किसी में उसके 3 होते हैं, तो इसलिए इसका चार्ज भी क्या आएगा, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग। तो कुछ एलिमेंट का चार्ज फिक्स होता है और कुछ का वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल में भी ऐसा नहीं कि कुछ भी होगा, वेरिएबल में भी कुछ वैल्यू फिक्स होती है। तो जैसे क्लोरीन की कुछ वैल्यू फिक्स है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो इनमें से ही आता है ज्यादातर, मतलब या तो किसी कंपाउंड में -1 आएगा, या किसी कंपाउंड में +7 या +5 या +3 या +1, मतलब जो भी आंसर आएगा ना, मतलब क्लोरीन का कोई भी कंपाउंड दे दे, उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आएगा वो 99% इसी में से आएगा। अब इसके अलावा जो भी है वैल्यू वो रेयरली आएगी, इसमें से ही आएगा आंसर। मतलब ये उसकी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, कॉमन। क्या हो गई? कॉमन। किसी भी कंपाउंड में निकालोगे तो नहीं जाए, आसान है। तो हमें अब नेक्स्ट चीज क्या देखें कि कौन से एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। तो कुछ की फिक्स होगी, हमेशा उतनी आना है, और कुछ की वेरिएबल होगी, लेकिन उस वेरिएबल में भी कुछ कॉमन है। तो कौन से एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है, वो हमें नेक्स्ट चीज। तो मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो कहाँ से निकाला गया, समझ गए? ऐसी स्ट्रक्चर, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके सब में बना बना के देखा गया, भाई क्लोरीन का इनमें से ही आता आंसर क्या, क्लोरीन का हमेशा -1 ही आता, बस उस तरीके से निकाला है। तो उसको हम पूरा एक बार देखेंगे कि किस एलिमेंट का क्या है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। in their, जब कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाता है उस कंपाउंड में उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एस ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है क्या है भाई? फर्स्ट ग्रुप में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब याद करो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब इधर वालों की ज्यादा और इधर वालों की अब कम है, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। और फर्स्ट ग्रुप की मेटल हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन यूज करें या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, लेकिन हमेशा वो एक ही बॉन्ड बनाए। इसका मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? हमेशा +1, हमेशा +1। तो यहाँ पर ये सारी जो मेटल्स है ना, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? +1 हमेशा। कोई भी कंपाउंड ले लो हमेशा +1 आए, अब चाहे जैसे NaCl ले लो, चाहे Na2SO4 ले लो, ठीक है, चाहे Na2Cr2O7 ले लो, चाहे Na3AlO3 ले लो, सब में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? यहाँ पर हर सोडियम के मतलब यहाँ पर जो सोडियम का एक एटम होगा उस पर हमेशा चार्ज कितना रहेगा? प्लस। एक सोडियम का +1 चार्ज रहेगा, और एक एटम का चार्ज ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन।
आपका है, ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, सब में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो फर्स्ट ग्रुप की सारी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है उनके कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। ठीक है, बात समझ में आई? और चूंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो प्लस में ही होगा। ये बात समझ में आई? अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बना, हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बना, लेकिन हाइड्रोजन का मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था बीच में, मतलब मेटल से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मेटल से। नॉन मेटल के साथ बनाएगा तो नॉन मेटल की ज्यादा है और हाइड्रोजन की फिर क्या है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 या फिर माइनस। तो +1 किसकी होगी? When bonded to non-metal, और ये कब होगी? When bonded to, तो मोस्टली उसका जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन मेटल के साथ, इसलिए मोस्टली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, क्योंकि ज्यादातर उसके कंपाउंड किसके साथ ही है? नॉन मेटल। लेकिन यदि उसका बॉन्ड किसके साथ होगा? मेटल के साथ, तो फिर ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हमने लिखा LiH, हमने लिखा NaH, हमने लिखा CaH2, हमने लिखा LiAlH4। इन सभी कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ देखो क्या है? मेटल ही है। तो जब भी हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होगा? मेटल के साथ, तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 नहीं होगा, क्या होगा? माइनस। तो इन कंपाउंड को हम बोलते हैं जिसमें मेटल के साथ है जुड़ा हुआ, उनको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। तो ये सब जो लिखे ये सब क्या कहलाते हैं? मेटल के हाइड्राइड। बात समझ में आई सबको? yes, ये हो गई बात किसकी? एस ब्लॉक। चलिए एस ब्लॉक लिखूंगा। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हाँ, नॉन मेटल मतलब क्लोरीन, मेटलॉइड्स जो है उसके साथ भी नॉन मेटल है। हाँ, मैंने बोला ना खाली मेटल के साथ माइनस, बाकी सबके साथ प्लस। अब चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे सेमी मेटल।
कर लिया नोट सभी ने? तो क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें यदि कौन सी मेटल होगी, फर्स्ट ग्रुप की मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसमें क्या निकल के आएगा, +1। और हाइड्रोजन का क्या निकल के आएगा, यदि मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब मेटल हाइड्राइड है तो -1, अदरवाइज +1। अब ऐसे ही सेकंड ग्रुप की मेटल लिख लेते हैं। इसकी मेटल सेकंड, तो सेकंड ग्रुप की जो मेटल है तो सेकंड ग्रुप की मेटल कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो देखो ये भी पीरियोडिक टेबल में इधर है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाती हैं, 2। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगी, 2 बॉन्ड बनाएंगे। बताओ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +2। क्या होना चाहिए, +2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2। तो इनका फिक्स है, तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल का फिक्स है हमेशा +1 आएगा, सेकंड ग्रुप की मेटल का फिक्स है हमेशा +2 आएगा। तो हाइड्रोजन का भी मोस्टली क्या आएगा, +1। केवल किसके साथ होगा तो +1 की जगह -1 मेटल, ठीक है। अदरवाइज उसका भी ऑलमोस्ट फिक्स है कि +1 आएगा। देखो बेटा ध्यान रखो, यदि कोई भी एलिमेंट बिल्कुल नीचे वाले हम नहीं लिख रहे हैं, हाँ पहले ही बता चुके हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ते हैं। कौन से चैप्टर में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। हाँ चलिए कर लिया नोट सभी ने। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पी ब्लॉक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पी ब्लॉक। तो देखो पी ब्लॉक में एक ऑक्सीडेशन नंबर जो सभी में देखने मिलती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में नेगेटिव कौन शो करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव कौन शो कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ लिखा, यहाँ जो लिखी वो सब मेटल थी, उसमें प्लस ही लिखा, उसमें कॉमन है। लेकिन यदि नॉन मेटल है तो उनमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो कौन एग्जिबिट करेगा, exhibited by generally non-metal and metal, वो एग्जिबिट करेंगे। समझ गए कि नहीं, मोबाइल गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, इसके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 0।
ना लेगा ना देगा। समझ गए? ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करेगा? और उसमें भी क्या है, सिंपल है। देखो यदि 13 ग्रुप है तो -3, 14 ग्रुप -4, 15 ग्रुप -5, 16 ग्रुप माइनस, इधर कम होता है -3, -2, 17 माइनस 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप। तो कैसे चल रहा है, समझ गए? -3, -4, फिर -3, -2, -1, ऐसा। बात समझ में आई? क्या क्लियर हुआ? फिर हम बात करते हैं यहीं पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है कॉमन, वो होती है ग्रुप नंबर -10। जैसे 13 ग्रुप है तो 3, 14 ग्रुप है 4, 15 ग्रुप है 5, 16 ग्रुप 6, 17 ग्रुप 7। ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनको हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें कॉमन होती हैं वो उससे 2 यूनिट कम करते जाते हैं। ठीक है, 2 यूनिट छोटा करते जाएंगे हाईएस्ट। जैसे मान लो किसी में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 2 छोटा कर दो, +3 और +1। बात समझ में? यदि ग्रुप नंबर 14 है तो क्या होगा, +4 और +2। 15 ग्रुप है तो 2 कम करो, +5 और +3, और 2 कम करो, +1, +5, +3, +1। 16 ग्रुप है तो +6, +4, +2। 17 ग्रुप है तो +7, +5, +3, +1। तरीका समझ गए? अरे हाँ ना, अरे 2 यूनिट घटाते जाना है, 2 घटाते नहीं बनता क्या? किससे घटाना है, इससे। अरे हाँ ना, चलो अभी लिखते हैं तो समझ में आ जाए। चलो 13 ग्रुप की बात करते हैं। 13 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन है भाई? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। समझ गए? अब इसमें से ये मेटल्स हैं, तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सेमी मेटल या नॉन मेटल होगा। तो इसमें खाली बोरॉन मेटल नहीं, ठीक है। अब चूंकि ये मेटल नहीं है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव देखने मिलेगी। कौन सी? -3। समझ गए? चल, तो इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन किसमें देखने मिलेगी? खाली बोरॉन में। और बाकी मेटल है तो उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन। तो कॉमन नहीं का मतलब ये नहीं बोल रहा होगी नहीं, कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा कंपाउंड में देखने में। चलिए, तो ये क्लियर हुआ सबको? तो बोरॉन में ही क्यों लिखा -3? क्योंकि कोई अकेला मेटल नहीं है। और बाकी में क्यों नहीं लिखा -3? ठीक है, चल एक काम कर बेटा, ये उठो तीनों लाइन से, गोल गोल आ जाओ, तीनों निकाल दो, 1 2 3 आ जाओ, निकलो बाहर निकल जाओ। ये 1 2 3 लो पर ये और ये तीनों आ जाओ। इधर लाइन से बैठो, एक एक गैप बना, इधर बैठ जाओ। आप कॉपी लेके आओ। ये कहीं बैठो नहीं, ये के साथ बीच में बैठो, ये
ये कितना बैठो लिखना हमारा रेडी हो गया बैठो दो जन इधर आगे बैठो ये कितना बैठ बैठो इधर फ्लेक्सिंग पे तो कहां बैठे तुम ऊपर बैठ जाओ अच्छा ये बताओ बाई चांस तुम्हारे कभी ऐसा हो ना लेकिन मान लो माता पिता की तबीयत खराब है तुम्हारी अस्पताल में भर्ती तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या होगा उनका ध्यान रखना है दोस्तों के यहाँ घूमने जाना है या मोबाइल में घुसे रहना अरे है ना जिंदगी में कई बार क्या बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हमें अपना फोकस किसी एक चीज पे करना होता है तो दोस्ती यारी भी जरूरी है मोबाइल पे टाइम बिताना भी जरूरी है लेकिन कब हमेशा नहीं अरे है ना जरूरत के हिसाब से हमें अपना व्यवहार बदलना है अरे है ना जब माता पिता बीमार है तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें और ऐसे ही भाई क्लास में जब अपन होते हैं तो पहला फर्ज क्या है हमारा ध्यान क्लास में जो पढ़ा रहे हैं टीचर उस पर रहे बाकी चीजें हम मना नहीं कर रहे दोस्ती यारी भी जरूरी है हंसी मजाक भी जरूरी है गप्पे भी लेकिन पढ़ते टाइम जरूरी बात समझ में आई ये चीज क्लास के उस चक्कर में होता क्या है जैसे माता पिता की तबीयत खराब है और आप ध्यान नहीं रखो तो हाथ धो बैठो और ऐसी पढ़ाई है भाई टीचर समझा रहा है एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं होगा तो क्या होगा आपने भले दिमाग हो समझ भी सकते हो लेकिन दिमाग में कानों से बातें जा ही नहीं रही क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है तो पढ़ाई में नुकसान है तो अपन यहाँ आए किस लिए पहले चीज समझ में आना चाहिए आए किस लिए क्लास पढ़ने के लिए तो सर उसको छोड़ के दूसरी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है बात समझ में आ रही है ना वो कोई दिक्कत नहीं वो सब आदत की बात है ना हमने क्या बोला 10th तक की पढ़ाई और 10th तक का माहौल अलग होता है वहां क्या होता है ऐसे हंसते खेलते बातें करके सब हो जाता है क्यों सिलेबस थोड़ा सा होता है समझने में बहुत टफ चीजें तो वहां ये सब चीजें चल जाती है नहीं समझ रहा लेकिन 11th 12th की पढ़ाई में भैया थोड़ा बहुत भी यहाँ से छूटा और फिर वो स्लिप हो जाता है दिमाग फिर वो पूरा चैप्टर ही खराब हो जाता है और वो चैप्टर से जुड़ी हुई अगले चैप्टर आएंगे वहां दिक्कत है तो कहने का मतलब है कि आपको समय परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना पड़ता है हमने क्या बोला कि आपको इसके हिसाब से बदलना पड़ेगा 10th की मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा 10th तक की पढ़ाई अलग तरीके से होती थी 11th 12th की पढ़ाई अलग तरीके से यहाँ आपको अपना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा और उसको बढ़ाने के कई तरीके होते हैं हम पहले ही बता क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही होता है हम तुम्हारी जगह होते और स्टूडेंट होते और यहाँ टीचर पढ़ा रहा होता हमारे साथ भी ऐसे ही होता है हम बैठे होते और आजू बाजू वाले से गप्पे मार रहे होते या मजाक मस्ती चल रही होती है यही सब चलता है सबके साथ होता है कोई अलग नहीं है कोई अलग चीज नहीं है नॉर्मल चीज है लेकिन होता क्या हमें उसके लिए रास्ते खोजने पड़ेंगे और कोई व्यक्ति ज्यादा फोकस्ड रहता है कोई कम फोकस्ड रहता है कोई बच्चा ज्यादा चिंतन होता है अरे है ना तो यदि हमारे साथ ऐसी दिक्कत है तो हमें क्या करना है हमें रास्ते खोजना चाहिए और हमारा जिस चीज में मन डाइवर्ट होता है या जिस चीज के कारण हम यहाँ फोकस नहीं कर पाते तो हम क्या करें कि भाई उससे हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहे एटलीस्ट क्लासरूम में जब हम तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है जब आपको टीचर बोर्ड पे लिखा रहा होता है तो आपका पहला फोकस होना चाहिए जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा रहा है साथ में हम लिखते जाए इसमें लिखते जाए साथ में लिखते जाए तो भाई लिखने पर जब ध्यान दोगे तो पड़ोसी पे ध्यान नहीं जाएगा पड़ोसी बोल क्या रहा है उस बात पे ध्यान नहीं जाएगा बात समझ में आए कि नहीं दूसरा जब मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो बीच बीच में आपसे कुछ चीजें पूछता है
बोलता कि नहीं? भाई जैसे मैं ये लिख रहा था तो मैं बोल रहा कि 13 ग्रुप में कौन आता है, तो कुछ लोग साथ में रिप्लाई करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, कुछ लोग बस बैठे ही रहते। मैं क्या बोलूं? तो जिनको कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है उसको क्या करना चाहिए? टीचर के साथ एक्टिवली बोलना चाहिए। बात समझ में आएगी? यदि वो कुछ पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश करना चाहिए। कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपना ध्यान दूसरी जगह पर लगाने के बजाय हमारा ध्यान पढ़ाई पर। और हम बोल रहे हैं ना मैक्सिमम बच्चों के साथ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होती, दिमाग किसी का ज्यादा या कम, प्रॉब्लम होती है कॉन्सेंट्रेशन। किसकी होती है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप कॉन्सेंट्रेट होकर वो बातें सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? है ना? तो बड़े लोगों ने बड़ी अच्छी बात की तो हम अपने शरीर को देखें उससे सब कुछ समझ में आ जाए। इंसान को मुंह एक दिया और कान दो दिए, मतलब बकवास कम करना और सुनना ज्यादा। अरे हाँ ना? बात समझ रहे हो? वो दिए इसलिए, और आगे चल के जिंदगी में याद रखो बोलना इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। आप यदि किसी के अच्छे दोस्त हो, किसी के अच्छे बच्चे हो, किसी के अच्छे पिता हो, तो आपको लोगों के सुनने की एबिलिटी होना ना। ठीक है? आपके माता पिता कुछ बोलते हैं, उनको जवाब देने की बजाय सुनने की पावर ज्यादा हो। जवाब तो कोई भी दे सकता, मुझे तो दिए उठा के चीज कोई मार नहीं सकता, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? आपको यदि बड़े लोग कुछ समझा रहे हैं तो सुनने की कैपेसिटी होगी। कल को जॉब करोगे, किसी ऑफिस में काम करोगे, आपके ऊपर जो लोग हैं वो कुछ चीजें आपको समझाएं कि यार ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो सुनने की क्षमता तो होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा बॉस कुछ समझा रहा है और तुम लेके पेन से घूम रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, नहीं समझ। घर आगे ग्रो नहीं करो। तुम्हारे अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम होगी कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, हमसे ये काम नहीं बन रहा है, भाई वो प्रॉब्लम लेके आएंगे तो वो सुनना पड़ेगी कि नहीं? लेकिन वो प्रॉब्लम बता रहे हैं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो वो तुम्हारे अंडर में जो काम कर रहे हैं वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि तुम उनकी बात ही नहीं सुनते। तो चलो जॉब का छोड़ो, खुद का बिजनेस भी डालोगे, तुम दुकान पे बैठे हो, तुम्हारे यहाँ कस्टमर आ रहा है और तुम उसकी बात सुन नहीं रहे हो तो क्या होगा? अरे दुकान 10 दिन में बंद हो जाएगी और बिजनेस ठप हो जाएगा। ये सुनना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोलने की बजाय। अरे हाँ ना? और तुमने देखा होगा हम बकवास कम करके सुनते जाते, कभी हमको बकवास करते हैं हम गप्पे मारते नहीं देखा। तो आंखें दो हैं, कान दो हैं, देखो ज्यादा सुनो ज्यादा, बकवास कम। अरे हाँ ना? समझ गए? तो ये धीरे धीरे डेवलप हो जाए, और ये खाली पढ़ाई में काम में नहीं आएगा तुम्हारे, समझ नहीं काम में कहाँ आएगा? और जो एनर्जी हम बोलने की बचा के रखते हैं ना, काम में आती है। समझ में आया कि नहीं? हम इतनी एनर्जी से पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ा पाते हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी हमने बर्बाद नहीं कर रखी है फालतू की बातें करनी। वो एनर्जी हम अपने बच्चों को देते पढ़ाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमसे आधे उम्र का टीचर भी ले आओगे तो वो भी हमारी एनर्जी से ना पढ़ा पाए। समझ में आया कि नहीं? कारण क्योंकि उनकी एनर्जी बचती नहीं क्लास में आने के टाइम, एनर्जी बर्बाद करके आते तो बचती पढ़ा लो। हाँ समझ लो। तो बोलने की एनर्जी सही जगह पे उपयोग करना है, ना कि हर जगह। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखो, 2 आंखें 2 कान और मुंह एक, और क्यों है उसका कारण समझो। भगवान ने ऐसा बनाया तो क्यों बनाया, समझ गए? तो आगे बढ़े। तो यहाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कौन शो करेगा? जो मेटल नहीं है। तो 13 ग्रुप में खाली बोरॉन है, उसमें हो गया। और 13 ग्रुप है तो कौन सा? -3।
अब हम आते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हर ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मैंने बोला कितना होता है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, तो 13 में से 10 माइनस करो +3, तो 13 ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाली कौन सी होगी, +3 हो जाएगी। ठीक है, चल यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3। आसान में हमने लिख तो दी +3। नॉन मेटल है, अरे तो नॉन मेटल में कौन सी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? यदि बोरॉन का बॉन्ड किससे बनेगा, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो आएगा उस पे प्लस। तो ज्यादातर एलिमेंट के बॉन्ड किससे होते हैं, यदि तुमने ज्यादातर कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़े हो तो उनके बॉन्ड ज्यादातर ऑक्सीजन से होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन से होते हैं। अरे तो इन सब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जब उनके साथ इनका पाला पड़ेगा तो इनसे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी, उन पे नहीं। समझ में आया ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? फिर दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट एक और होती है, इसमें क्या बोला था, 2 यूनिट छोटा कर दो, तो इससे 2 यूनिट छोटा करो, तो +3 से 2 यूनिट छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो +1 इसमें होती तो थोड़ा याद करना, ये लास्ट के 3, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +2। हाँ, या तो +3 और +1, मतलब इसके कुछ कंपाउंड में +3 होती है और कुछ कंपाउंड में +1, बट एल्यूमिनियम की हमेशा +3 होती है। वही उसका कारण वही है क्या, जब भाई बॉन्ड कितने बनाओ, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बनाता है हमेशा, मतलब वो हमेशा या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज शेयर करता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बट ये क्या करते हैं, कभी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते इसके, कभी 1 बनाते, ठीक है, इसलिए 3 और 1 दोनों। बात समझ में आया? चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट 14th ग्रुप। 14th ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्लियर है? यस सर। चलो इसमें कौन कौन है भाई, तो नॉन मेटल या सेमी मेटल है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में मेटल है। तो जो मेटल नहीं है उनमें कॉमन क्या हो गया, -2, ये दिख रहा है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन। अब पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में वही ग्रुप नंबर -10, तो 14 - 10 कितना हुआ, तो इनमें कॉमन क्या हो गया, पॉजिटिव में +4, और फिर +4 के साथ उससे 2 यूनिट छोटी, तो 2 यूनिट छोटी करो +4 से +2, वो भी किसमें, नीचे वालों में कॉमन, ऊपर वालों में भी कभी कभी होती है +2 लेकिन रेयर। तो हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग थी कॉमन, हम रेयर वाली चीजें हम लिख रहे हैं, कॉमन वाली। बात समझ में आई? तो ये 14 ग्रुप के एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आ जा नेक्स्ट 15 ग्रुप। कौन सा ग्रुप, 15 ग्रुप। चलिए 15 ग्रुप की हम बात करें, इसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें खाली बिस्मथ क्या है, मेटल, बाकी सब मेटल नहीं है, मेटल नहीं है। तो 15 ग्रुप के लिए क्या लिखवाया था, -3, -3, -3, -3, -3, जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं अगला ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 15 - 10 +5, +5, +5, +5, +5, +5 हो गया। फिर 2 यूनिट छोटा करो +5 से, +3, तो +3, +3, +3, +3, +3, और 2 यूनिट छोटा करो, कब तक करना है, जब तक 0 तक ना पहुंचे या 0 से पहले ना पहुंचे। हाँ तो पहुंच गए ना, +4 +2 और 2 करते तो 0 ही हो जाता है, 0 नहीं लेना है, हाँ 0 से पहले वाले ही। तो ये +5 से 2 कम किया तो +3 और 2 कम किया तो +1,
यहाँ प्लस। बात समझ में आ गई अब मेरे को? इसमें तो वही तो याद रखना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितने बनाता है। तो कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है इसकी कहानी पता चलेगी तुम्हें कब? कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? केमिकल बॉन्डिंग। तो आप बॉन्डिंग से तुम्हें पता चल जाएगा यार ये एटम 3 और 1 बॉन्ड बनाते हैं, +3+1, ये 3 ही बनाते हैं तो केवल +3। बात समझ में आ रहा है? उसका कारण किसमें छुपा हुआ है? बॉन्डिंग। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है इसमें, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, तो ये बात पता चल जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो इसका कारण हम लिखवाएंगे कब? हाँ, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और साथ में एक चैप्टर होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टी करके एक चैप्टर है, तो वो हम इसके बाद पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो उसमें ये जाएगा क्योंकि तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रहेगा, एस ब्लॉक में ये, पी ब्लॉक में ये, तो वहां पर लास्ट में ये चीजें क्यों ऐसा होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इसका कारण पता चले यार यहाँ पर नीचे नीचे वालों में ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है। तो इसमें जो कॉमन जो ग्रुप्स के है तो वो कौन सा वाला होगा? 10 माइनस ग्रुप नंबर -10 वाला। यहाँ पे प्लस साइन मिला तो जो प्लस एक जो आ रहा है बोला तो था 2 यूनिट छोटा भी करना है, वो भी ग्रुप के है क्या? उसको छोटी यूनिट अरे बताई थी ना। एक है ग्रुप नंबर -10 और बाकी कौन सी है? उससे 2 यूनिट छोटी करते जाओ। कब तक? जब तक 0 के पहले ना। बस करना है। यस सर। चलो कर लो इनको नोट। और मैं 16 17 ग्रुप की बात कर लिया नोट सबने? चलिए फिर आ जाइए 16 ग्रुप। 16 ग्रुप में कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये अब यहाँ पर हम बात करें, है ना, इसमें पोलोनियम छोड़ दो, ये रेडियो एक्टिव, बाकी की बात करें। अब इसमें कोई भी मेटल नहीं है, इसमें कोई भी मेटल नहीं, सब में कॉमन क्या हो गई? नेगेटिव स्टेट माइनस हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले समझ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड हाईएस्ट। तो इसका मतलब है इसमें कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नहीं आएगी, केवल कब आएगी? क्लोरीन के साथ आएगी केवल। अदरवाइज इसमें क्लोरीन के साथ कितने कंपाउंड बनाएगा? ज्यादा तो कम ही बनाएगा, मतलब वो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीजन की कॉमन केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बनाता है, वही बनाएगा तो -2 होगी बस, प्लस होती नहीं है। तो ऑक्सीजन में प्लस क्यों नहीं लिख रहे? समझ गए? क्योंकि प्लस होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, तो उसकी तो सेकंड हाईएस्ट है। तो केवल क्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, अदरवाइज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसलिए ऑक्सीजन में हम और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखेंगे।
अब बाकी बात करते हैं सल्फर सेलेनियम टैलियम। तो वही ग्रुप नंबर पकड़ो, कितना है 16, तो कितने हो गई +6 हो गई। अब 2 यूनिट छोटी करो +4, और छोटी करो 2 यूनिट +2। लेकिन जैसा यहाँ प्लस लिखा यहाँ क्यों नहीं लिखा, समझ गए? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड हाईएस्ट है, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता जनरली, ठीक है? बात समझ में आई? अब आते हैं ऐसे ही 17 ग्रुप की तरफ। 17 ग्रुप की बात करते हैं। तो 17 ग्रुप में कौन है भाई? 17 ग्रुप में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्पेटाइन छोड़ दो। अब यहाँ पर इनमें भी कोई मेटल नहीं है। अब मेटल नहीं है तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, और वो भी कितनी शो करेंगे? -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1। और क्लोरीन केवल -1 ही शो करेगा, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा। कारण पता है क्यों? उसके इलेक्ट्रॉन वो जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा उसके इलेक्ट्रॉन वो खींचे। अरे है ना, सबसे बड़ा डॉन बोलिए, बाकी साल इसके सामने छोटे डॉन। अरे है ना, तो सबसे हफ्ता वसूली करेगा, लेकिन कोई इससे वसूली नहीं करेगा। अरे है ना, बात समझ में आई? नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उस कारण उसके प्लस आ गए, ठीक है। अपन ने ऑक्सो एसिड पढ़े ना, HNO3, HNO2, उन सब में होता ही है, उसके साथ होता है प्लस। अब अगला आते हैं, तो क्लोरीन में अपन और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि प्लस हो गई, और क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है तो हमेशा माइनस। अब बात करते हैं प्लस की, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 17 ग्रुप है, कौन सी होगी? +7। तो इन सभी में +7, +7, +7, और 2 यूनिट छोटा करो +5, +5, +5, और 2 यूनिट छोटा करो +3, +3, +3, और 2 यूनिट छोटा करो +1, +1, +1। बात समझ में आई? और 18 ग्रुप में होती नोबल गैसेस, तो वो तो बॉन्ड बनाती नहीं है, इसलिए उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन कुछ कंपाउंड डिस्कवर किए गए किसके? ज़ीनॉन के, इसके ज़ीनॉन के, जिसमें वो बॉन्ड बना। वो जब पी ब्लॉक पढ़ोगे 12th में तब उसमें बताएंगे, बट ज़ीनॉन के कंपाउंड होते हैं। अब ये 18 ग्रुप का है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाईएस्ट ले तो कितनी होगी? +8। कितनी होगी? +8। 2 यूनिट छोटा करो +6, और 2 यूनिट छोटा करो +4, और 2 यूनिट छोटा करो, तो उन कंपाउंड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। बात समझ में आई? तो ये हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अब सबको तो कैसे उसको अपने दिमाग में रखना है, बात समझ में आई? तो नेगेटिव का फंडा समझ में आया? 18 ग्रुप -3, 14 ग्रुप -2, 15 में फिर कम करने लगे, 15 में -3, 15 में -2, 17 में -3। और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? जो मेटल नहीं है उनमें ये कॉमन होगा, जो नॉन मेटल नहीं है। मेटल में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है, होती है, मना नहीं करती, लेकिन रेयरली, बहुत कम, अपन तो कॉमन में नहीं। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या बताया? पहले हाईएस्ट वाली आता, हाईएस्ट वाली जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी होती है? ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। और फिर उसके बाद जो दूसरी है वो कैसी?
जब तक कहाँ ना पहुंच जाओ पहले वाले नंबर तक ना, या तो +2 या +x समझ गए। वहां तक उसको 2-2 यूनिट छोटा करते जाना। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। समझ में आया कि नहीं? उसमें भी तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि 13 14 में तो 2 यूनिट छोटी वाली है, वो लास्ट के 3 में है और बाकी में ऊपर से नीचे तक सब में। लेकिन क्लोरीन ऑक्सीजन को छोड़ दो, इनमें पॉजिटिव होता ही नहीं। यहाँ रीजन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं रीजन? किस चीज का रीजन? क्लोरीन। क्लोरीन ऑलवेज ग्रुप -1 ऑक्सीडेशन स्टेट and oxygen always negative oxidation ठीक है। इसका रीजन second highest. Very nice. ठीक है। हाइड्रोजन ये किसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक में 16 ग्रुप की ऑक्सीजन की याद रखो -2 होती है, क्लोरीन की याद रखो -1 होती है और बाकी के लिए मैंने तरीका बताया। क्या बेटा? बिकॉज क्लोरीन है हाईएस्ट ऑलवेज ये -1. ये -1 so क्लोरीन क्लोरीन जब क्लोरीन ठीक है। इसका मतलब है यदि आपको एलिमेंट के बारे में पता है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है, तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना आसान है। समझ में आया कि नहीं?
Very deep into the phone. कर लिया बेटा नोट। हमारा ध्यान पहली बार कान पकड़ के चले आओ। फिर अगली बार मोड़ा। पहली बार यहाँ से बनाएंगे, फिर बाद फिर लोग तब तक तुम अपने आप को पढ़ाएंगे। चलिए कर लिया नोट सभी ने। तो मेनली हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। अब इसी तरह से डी ब्लॉक की भी हम याद करेंगे कुछ। यहाँ देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक में 4 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जिनको ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। तो उसमें जो पहली वाली रो है उसमें कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, सॉल्ट, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये पहली वाली रो है डी ब्लॉक। अब इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +2 और +3। ठीक है, और जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे +3 की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे +3 की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है? +2 की बढ़ती है और +3 की कम होती है। लेफ्ट टू राइट में +3 की बढ़ती है, हाँ कम होती है, +2 की बढ़ती है। चलो अभी हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, यहाँ तो जैसे जैसे इधर जाएंगे +2 की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। ये कॉमन है, और इधर इतनी कम होती है कि स्कैंडियम में कॉमन होती नहीं। स्कैंडियम +2 होता है लेकिन रेयर। आपने बोला ना लेफ्ट टू राइट जाने पर +2 की पॉसिबिलिटी मतलब शुरू में कम होगी और लास्ट में ज्यादा। और +3 की पॉसिबिलिटी उल्टा है, यहाँ +2 की इधर बढ़ रही है, अरे इधर +2 की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, इधर पे +3 की। इसका मतलब यहाँ शुरुआत में देखो स्कैंडियम में +3 है, इधर भी +3 है। अब यहाँ +3 कम हो पॉसिबिलिटी कम होती जाती है, तो इधर कम होते होते इधर इतनी कम हो जाती है कि कॉमन ही नहीं। अरे है ना, बात समझ में आई? तो डी ब्लॉक में स्कैंडियम से लेके जिंक तक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है? +2 और +3। +2 क्या है? बढ़ती है, और +2 छूटी उधर बढ़ती है, तो +2 लास्ट में तभी होगी लेकिन शुरुआत में स्कैंडियम में नहीं कॉमन। और +3 घटती है, तो शुरुआत में स्कैंडियम से लेके इधर +3 रहेगी और लास्ट में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है।
बात समझ में आई? ये उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर अगला हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे बीच तक चले, यहाँ बीच तक, मिडिल तक, यहाँ पर और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? अप टू मिडिल, अप टू मिडिल, बीच तक। यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये क्या होगा उनका? एटॉमिक नंबर -20। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है, नहीं सॉरी, एटॉमिक नंबर -18 तो इसका होता है 21, इसका होता है 22, 23, 24, 25। समझ गए? चलो, तो यदि एटॉमिक नंबर -18 करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। तो बताओ स्कैंडियम में 21 -18 कितना बचा? प्लस तो लिखी चुका। और टाइटेनियम में 22 -18 4, इसमें +2 है, +3, साथ में क्या होगा? +4। वेनेडियम में 23 -18 +5, +2 +3 +4 और +5। वैसे समझ जाओ, +2 +3 +4 +5 +6, और इसमें +4 +5 +6 +7। समझ गए? तो हाईएस्ट कहां तक जाएगी? समझ में आएगा? तो ये केवल कहां के लिए अप्लाई होगा? अप टू मिडिल, उसके आगे वाले पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका भी कारण कहां छुपा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी खाली मैं याद करा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? भाई कहां पर क्या होता है और किस तरीके से इसको याद रखना है, उसके तरीके बता रहे। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा ग्रुप है कौन सा, इसमें जो निकेल वाला ग्रुप है उसके नीचे आता है पैलेडियम और प्लेटिनम, और जो कॉपर वाला ग्रुप है उसके नीचे आता है सिल्वर और गोल्ड, और जो जिंक वाला ग्रुप है उसमें आता है कैडमियम और मरकरी। इनकी भी हमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी होती है। तो जैसे निकेल में +2 है तो पैलेडियम में भी +2 और प्लेटिनम में भी +2 है, और साथ में यहाँ पर कवर होता है +2, तो अलग से याद रखना पड़ेगा। फिर कॉपर में, सिल्वर और गोल्ड में, इन तीनों में +1 कॉमन है, और +1 उधर भी है। हाँ, नहीं लिखवा है? कॉपर 1 कॉपर 2 आए, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो वहां पे भी तो हमने चार्ज लिखवाए हैं, कौन सी मेटल के कितने, वहां की चीजें याद करो तो यहाँ दिख जाएगा। टिन का लिखवाया था, 10+2 10+4, देखो, और अभी हमने पी ब्लॉक में लिखा था इसके पहले, ये देखो 10+4+2 लिखा है, 4+2। और आयरन में देखो लिखवाया था फेरस फेरिक, याद है? वही तो है ना, ये क्यूप्रस क्यूब्रिक। तो वहां मैंने जब कैटायन एनायन लिखवाए थे, याद है? यस सर, उसमें था ये चार्ज लिखवाए तो थे वहां, वही है। फिर जिंक में जैसे +2 है, तो ऐसे कैडमियम में भी +2 होता है, मरकरी में भी +2 होता है, और इसके अलावा मरकरी में +1 भी होता है, मर्क्यूरस मर्क्यूरी, याद है? यस सर, +1 है तो मर्क्यूरस, +2 है तो मर्क्यूरी। तो ये होगा डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होने से मैं इनके नाम लिखने में भी आसानी हो, बताया था ना। जैसे आयरन में कॉमन क्या है? +2 +3। कॉपर में कॉमन क्या है? +2 +1। मरकरी में कॉमन क्या है? +1 +2। तो ये आयरन है, कॉपर है, मरकरी है, टिन है, लेड है, इन 5-6 मेटल के लिए मैंने क्या बताया था? तो उनका नाम कैसे लिखते हैं? आयन का हाईएस्ट है तो आयन है तो एक नाम में एक आती है, जैसे फेरिक, मर्क्यूरिक, क्यूब्रिक, लंबिक, स्टेनिक,
और कम वाली है तो तो टेनस, प्लम्बस, मर्क्यूरस, फेरस, अरे बता देंगे नहीं? यस सर। यदि तुम्हें पता है कि उसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, कौन सी वाली ज्यादा है, कौन सी वाली कम, उससे उनका नाम लिखने में सहायता है। कैडमियम, तुमने देखा एस ब्लॉक की फिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट और किसमें वेरिएबल है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में वेरिएबल है ज्यादातर एलिमेंट, कुछ की वहां पर भी फिक्स है। जैसे पी ब्लॉक में किसकी फिक्स देख रहे हो भाई, क्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट फिक्स, क्लोरीन की तो पूरी फिक्स है, ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट फिक्स है। अरे है ना? एल्यूमिनियम की भी फिक्स है, प्लस है ना? तो वहां 3 एलिमेंट मिल गए जिनकी फिक्स है ना? और एस ब्लॉक तो पूरे फिक्स, और डी ब्लॉक में भी कुछ फिक्स वाले मिल गए, जैसे जिंक है, कैडमियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है, अरे मिलेगा नहीं? यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट मिल गए जो फिक्स, और इनके अलावा जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या है कि वो वेरिएबल है। क्या है भाई? वेरिएबल है, मतलब उनकी ज्यादातर है कि यही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या करते हैं पता है, ये देखो अभी मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना सिखाया, स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर जो रूल बताए थे वो रूल से हम निकाल लेते थे भाई इसका इतना इसका इतना इसका, तो उन्हीं की मदद से ये सब पूरी टेबल मैंने यहाँ लिख दी भाई, अलग अलग कंपाउंड में ऐसा देखा गया है ये है। लेकिन एक तरीका और क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कि स्ट्रक्चर बनाने की, बिना स्ट्रक्चर बनाए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। खाली हमें उस कंपाउंड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। जैसे हमसे पूछा कि पानी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाइड्रोजन का क्या, क्योंकि पानी में क्या होता है H2, उसका खाली हमें फॉर्मूला पता हो, क्या पता हो, हमसे पूछे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो खाली फॉर्मूला पता हो, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, हम बता देंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब केवल क्या पता होने से हम आंसर बता सकते हैं, और बिना स्ट्रक्चर बनाए। तो
बिना स्ट्रक्चर बनाए खाली फॉर्मूले से जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? Average oxidation rate. अब वो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पर अभी मैंने जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई उसमें से फिक्स वाली हम रख ले। कौन सी वाली रख ले? फिक्स वाली रख ले। Yes, sir. फिक्स वाली क्यों रख ली? क्योंकि पता ही है स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी आंसर वही आना है। कोई भी स्ट्रक्चर बना लो आंसर वही आना है। क्यों बना है स्ट्रक्चर उसका? पता ही है कि आंसर स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी अल्टीमेटली आना होगा। कोई भी कंपाउंड बना लो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ही आना है। फर्स्ट ग्रुप की मेटल है उसका कोई भी कंपाउंड बना लो क्या आना है? +1 ही आना है। क्यों निकाले हम उनका? रट ही लेते हैं। तो जिनका फिक्स उनको रट लो। अच्छा, और जिनका फिक्स नहीं है उनके साथ क्या करें? उनके साथ क्या करें? अरे तो जिनका रटा है ना उनसे ही जिनका फिक्स नहीं है वो निकाल सकते। कैसे? चलो अभी बता। देखो जैसे मैंने ये लिखा H2SO4 इसमें से कौन कौन से एटम है भाई? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर है। किस किस का रटा है तुम्हारे पास? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रटा। तुम्हें पता है कि एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 है। तुम्हें पता है कि सल्फर का तुम्हें नहीं पता। ऑक्सीजन का -2 का तो रटा है, तीसरे का नहीं पता। तो एक चीज है जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ जो कुछ लिखा होता है, जैसे कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पर इन सबका टोटल चार्ज 0 है। अब ऐसे दूसरा देखो Cr2O7 -2 यहाँ कितना लिखा के माइनस। तो जब भी हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां कुछ नहीं लिखा है चार्ज के रूप में तो मतलब यहाँ पर टोटल चार्ज 0 और यहाँ पर जैसे -2 लिखा है इसका मतलब यहाँ टोटल चार्ज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 सल्फर है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इन सबका चार्ज जोड़ोगे तो 0 आएगा। ये उसका मतलब है। बात समझ गए? अब ऐसे यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इन सबको जोड़ोगे चार्ज को -2। ये बात समझ में आई? बस जो रटा है उसकी वैल्यू रख देंगे और जो नहीं पता उसको एक्स मान लेंगे। एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे अरे है ना। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत देखो यहाँ सल्फर का हमने मान लिया कि एक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक एटम का चार्ज। चलो ध्यान देखो हाइड्रोजन का एक एटम का चार्ज सल्फर का 1, ऑक्सीजन का -2, लेकिन ये एक एटम का है हमें सारे एटम का लिखना है। चलो हाइड्रोजन कितने हैं? सल्फर कितना है? 1 ऑक्सीजन कितना है? 2 और इन सबका जोड़ लगाओगे तो कितना आएगा? यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 0। अरे है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 2 बन जा 2, x बन जा -2 into 4 टोटल 0, आगे 2 और -8 x -6 0 x इक्वल टू 8। मतलब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जब फिक्स होगा तभी ये 0 आएगा। ये देखो इसी में से आंसर आया। बोला था उसी में से आना। अब लेकिन आएगा कौन सा वो हमें निकालना है। तो इस तरीके से जब हम आंसर निकालते हैं उसको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। कौन सी बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए एक और बचा था एग्जांपल उसको भी कर लो। ठीक है चलो यहाँ पे बात करते हैं। इस समय हमें क्रोमियम का नहीं पता है, ऑक्सीजन का तो पता है -2 होता है, क्रोमियम का मान लेते हैं x। चलो तो क्रोमियम का x और ऑक्सीजन का -2, लेकिन ये तो एक एक एटम का है मतलब तो सारे एटम का जोड़ना है। चलो क्रोमियम कितने हैं? 2 × 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 7। इन दोनों को जोड़ोगे तो सबका टोटल कितना आएगा?
चलो तो x टू द माइनस 24 तो क्या 2x इक्वल टू माइनस 14 उधर जाएगा माइनस 2 प्लस 14 तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 12 x इक्वल टू ये है क्रोमियम आया प्लस 6 दो है ये देखो प्लस 6 आया कि नहीं तो इनमें से ही आएगा लेकिन कितना आएगा वो हम निकालेंगे तरीका समझ गए इसका रख लें फिक्स वालों का और किसकी वैल्यू रखे उनकी वैल्यू रख के जिनका फिक्स नहीं है वो हम निकाल लेंगे तो वेरिएबल वालों का कैसे निकालेंगे समझ गए अच्छा ये बताओ यदि कोई एलिमेंट है जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है O2 एलिमेंट है यदि कोई तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मतलब कंपाउंड नहीं है कंपाउंड में तो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड होता है एलिमेंट में सेम एटम के बीच में सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा वही बराबर है कोई चार्ज डेवलप हो गई इसका मतलब है कोई एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 बताओ P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 डायमंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ये सब एलिमेंट है और एलिमेंट में बॉन्ड होते तो हैं लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने उसके अंदर होता है कार्बन कार्बन चारों कार्बन होते हैं लेकिन बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में ही होता है सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो चार्ज डेवलप इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा जब भी कोई सब्सटेंस हमें किस रूप में दें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 तरीका समझ में आया क्लियर है अब तुम्हें तरीका समझ में आ गया अब हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है खाली हेडिंग लिख के रख लो क्या कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये जो तरीका है जिसमें हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया खाली फॉर्मूला देखा कंपाउंड का और उससे उसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया क्या बोलते हैं इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या समझ गए उसको निकाल के कैसे समझ गए लेकिन कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस जब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है Thank you, sir. Thank you.